अस्सलाम वालेकुम। लेसन प्लानिंग में रीडिंग के बाद जिस चीज़ की बारी आती है, जो स्टेप हमारे पास होता है, वो है कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जहाँ से हमारी तफहीम या सरगर्मियाँ शुरू होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन को दो पार्ट्स में करवाया जाता है, एक वर्बल और एक रिटन, यानी कि तफहीम ज़बानी और तफहीम तहरीरी। कॉम्प्रिहेंशन वर्बल और कॉम्प्रिहेंशन रिटन। कॉम्प्रिहेंशन की जितनी भी एक्सरसाइजेज हमारे पास मौजूद हों, क्वेश्चन आंसर्स की एक्टिविटीज़ हैं, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की एक्टिविटीज़ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इन तमाम एक्सरसाइजेज को पहले ज़बानी बच्चों के साथ बातचीत करके हल किया जाता है। जो आप एक्सरसाइज करवाने वाले हैं, आप उस एक्सरसाइज को बोर्ड पे भी लिख सकते हैं। आप बोर्ड पे लिखिए और बच्चों के साथ ज़बानी उसके बारे में बातचीत कीजिए और उसे हल कीजिए। पहले ज़बानी यानी वर्बल एक्टिविटीज़ को तमाम को मुकम्मल किया जाता है, उसके बाद इन कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस को आप बुक्स में या कॉपीज़ में कंप्लीट करवाते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब बच्चे क्लास में आपके साथ वर्बल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो उन्हें आगे जाके रिटन वर्क आसान हो जाता है। कोई रोट मेमोराइजेशन नहीं हो रही होती, रट्टाफिकेशन नहीं होती, बल्कि जो एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन की या जो काम वो करने वाले हैं उस पे उनकी मुकम्मल यानी पूरी समझ होती है कि वो क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो पहले उसे ज़बानी डिस्कस कर चुके होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज जब भी करवाई जाएगी क्लास में, वो पहले वर्बल ज़बानी करवाई जाएगी, तमाम एक्सरसाइजेस को बातचीत करके ज़बानी बच्चों के साथ हल करवाया जाएगा, उसके बाद आप उसे रिटन पे लेके जाएंगे। छोटी क्लासेस में वर्बल रिटन के डेज़ के डिवीज़न मुख्तलिफ होते हैं, 2 दिन 3 दिन पे भी आपकी कॉम्प्रिहेंशन जा रही होती है और बड़ी क्लासेस में फिर इसके दिन कम हो जाते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज पहले वर्बल और उसके बाद रिटन करवाई जाएगी और आगे वीडियोस में आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज क्लास में आप कैसे करवा सकते हैं। शुक्रिया। Assalamu alaikum class 1. Now today we are doing comprehension, but we're going to talk about it first. So remember we had read, what did we read? The house of Allah. Now, who can tell me what happened? Because I cannot remember. Who can tell me what happened? Very good. There was a very bad king. बहुत बुरा किंग था। वो क्या चाहता था? Yes. तो इसको हम क्या कहेंगे? Yes. वो खाने काबा को तोड़ना चाहता था। तो इसको हम कैसे कहेंगे? What was that word? Destroy. Very good. So फिर क्या हुआ? Yes, वो अपनी आर्मी को लाया और आर्मी में कौन था? सोल्जर्स भी थे और घोड़े थे या कौन थे? Elephants. Good. Well done. Elephants. Very good. तो जब वो एलिफेंट्स आ रहे थे, फिर क्या किया था? लोगों ने क्या सोचा था? What did they think? Yes, they said अल्लाह ताला अपने घर की खुद हिफाजत करेंगे। अल्लाह सुब्हाना व ताला will save his house. So what happened? What happened then? Very good. Allah subhanahu wa ta'ala ordered tiny black. अब कौन आया था? कौवा आया था या चिड़िया आई थी? कौन? Yes, very tiny black birds. Good. Yes. मामा ने आपको क्या बताया? अबाबील. वेरी गुड. ये मामा ने बताया आपको? बिल्कुल सही मामा ने बताया. Tiny black birds, ababil. Very good. So the birds came. What did they do? अब वो इतनी सी चिड़िया इतने बड़े हाथी को क्या करेगी?
वो अगर उसके बैक पे भी बैठेगी और चोंच मारेगी, कुछ होगा? कुछ भी नहीं। फिर क्या का ऐसी चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने उनमें करवाई उनसे? बताइए। यस, वेरी गुड। उनके जो पैर थे, क्लोज, उनमें उन्होंने छोटे छोटे कंकर उठाए, पेबल्स और स्टोन्स। गुड। एंड इन देयर, हमारा तो मुंह है, चिड़िया का क्या है? थिंक। बीक। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अपनी क्लोज में और बीक में उन्होंने स्मॉल स्टोन्स उठाए। फिर क्या किया? वेरी गुड। बहुत ऊंची हाइट से जाके ज़ूम ज़ैप बूम। यस, ऐसा था जैसे बुलेट्स चल रही हों। फिर क्या हुआ? एलिफेंट्स वहीं मर गए और किंग को क्या हुआ? किंग डर गया और भागने लगा। फिर क्या हुआ? एक पत्थर आके उसको ऐसा लगा, वो भी वहीं मर गया। Then what happened? A stone killed the bad king. What happened? Very good. All the people came back to the house of Allah, Khane Kaaba, and thanked Allah subhanahu wa ta'ala. Very good. So now look at the board please and open your book to page 18. Good. Now, comprehension. We've done the verbal. This is what you will do for homework. So, who can tell me? Let's look at the board together, please. Good. Now, number 1. The king wanted to destroy. Very good. Khane Kaaba, right. What will go here? Number 2. An army of? Good. Elephants. And number 3. Allah sent tiny black birds. Very good. Number 4. When the people came back, what did they do? They thanked Allah for saving Kaaba. Well done. So you have to write the words that are missing, which you gave me. Send it to your teacher. Okay? Good. Allah Hafiz. Assalamu alaikum class 1. How are you? Have you been enjoying your work? You have. That's good. Now I want you to open your book to page number 18, please. Good. Got it open? Okay. And then we look at the board. As you can see, what are we doing? Retell story. Now, one moment. Yes, I want everyone to have a chance to tell me a little bit about the story. So, if you want, look at the story again and tell me. Yes, who wants to go first? Yes. Very good. There was a bad king. Very good. What else? Yes, he disobeyed Allah. Allah Ta'ala का कहना नहीं मानता था. Why? He was bad. बिल्कुल जैसे पहले था. Good. Next, please tell me. Yes. What did he want to do? Very good. He wanted, very good. He wanted, because he was bad and he disobeyed Allah, he wanted to destroy the house of Allah. Very good. Very good. Then what happened? Yes. Very good.
Yes, the people who were living nearby, how did they feel? Yes, they were scared and they were frightened of the bad king. Why were they frightened of the bad king? Yes, he was a very bad person. And what else? Why did they not come to save Allah's home? Very good. Because they said, let's run away. Allah subhanahu wa ta'ala will save his own house, which is true. Nobody can save unless Allah wills. So they all left, and Allah, what did Allah ta'ala do? Right, the bad king was, what was he doing? What was the bad king doing? The people had left. Did they leave or not? Tell me. Very good. The people had left the place. What happened then? Yes, of course. They were scared of him, so they left. And he came with his army of elephants. Now, what happened next? Very good. Excellent. Allah subhanahu wa ta'ala ordered tiny black birds. Yes. Sorry? Ababil. Very good. ये आपको किसने बताया अबाबील? मामा ने. Very good. Big. Exactly. Ababil. Allah subhanahu wa ta'ala ordered the black tiny birds whom we call ababil. What did Allah ta'ala want them to do? Good. In their claws and in their, हम लोगों का मुंह होता है, mouth. उनके क्या होते हैं? हमारे हाथ होते हैं, उनके क्या होते हैं? Claws, like that. पंजे. Very good. और हमारा मुंह होता है, mouth. उनका क्या होता है? Beak. Very good. So in their beaks, in their claws and in their beaks, what did they do? They gathered tiny stones. Very good. Then what happened? Your turn. Yes. बहुत ऊपर उड़ के गए और फिर वहाँ क्या किया? वहाँ से कंकर फेंके और वो कंकर अल्लाह ताला ने क्या किया उस कंकर को? वो तो सिर्फ एक कंकर था. चिड़िया कंकर फेंकेगी क्या होगा? कुछ भी नहीं. मगर अल्लाह ताला की, यस, अल्लाह ताला ने उन कंकरों को किस तरह से बनाया था? बुलेट्स की तरह हिट किया. What were the words they used in the book? Zoom, zap, boom. Well done. Zoom, zap, boom. क्योंकि अगर ऊपर से कंकर गिरती चिड़िया से तो हाथी को तो कुछ नहीं होता. But अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंकर में वो ऐसी चीज़ डाली कि वो बुलेट्स की तरह लगे. Then what happened? Very good. All the elephants were killed. Then what happened? He deserved that. He deserved that. Well done. The king, the bad king, was suddenly scared for his life. And what did he do? He wanted to, exactly, run away. But what happened? Pew! Very good. Zoom, zap, boom. And the bad king was killed. Woohoo! Subhanallah. Then what happened? Very good. Well done. Then all the people came back to Khane Kaaba. फिर उन्होंने क्या किया?
अल्लाह ताला से शुक्र अदा किया. Very good. Good. So you know what happened. What did you just do? आपने अभी मुझे क्या किया है? आपने स्टोरी को ऐसे ही आपने स्टोरी अपने मामा बाबा को सुनाई. Very good. Teachers को भी. Excellent. Now I want you to retell the same story, but if you can see, can you see? We have 1, 2, 3, 4. Now from here, which one is number 1 out of these? Who can tell me? Very good. The king did not like Kaaba. So what do we put in this number? 1. Very good. Now, what could be the next one? Very good. Number 2 will be he tried to run away. He tried to run away. Excellent. Then what happened? Very good. A stone hit the king and killed him. Very good. A stone hit the king and killed him. Excellent. So that is number 3. And naturally number 4 will be people returned to Kaaba. Well done. So what you have to do is number the sequence, please. And when you've numbered the sequence, screenshot, send it to your teacher. Okay? Allah Hafiz.